जय श्री राम मित्रों, मैं कमल मुनि। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा से सांसद संजय सिंह जी को माननीय न्यायालय के द्वारा बेल पे रिहा कर दिया गया और रिहा होने से पहले वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे और मीडिया के माध्यम से देखने पे आया कि रिहाई से पहले वह व्हीलचेयर में बैठे हुए चलते हुए कई न्यूज़ चैनलों के द्वारा दिखाया गया और जैसे ही उनको माननीय न्यायालय के द्वारा बेल मिली उसके बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज करने का काम किया गया और फिर उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया और तिहाड़ जेल के कागज़ पूरे होने के बाद उनकी शाम को रिहाई हुई। रिहाई होने के बाद हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वह अपने समर्थकों के बीच में आते हैं और आने के बाद वह इस रूप में भाषण को देने का काम करते हैं चिल्लाते हुए कि जिससे उनके अस्पताल में भर्ती होने पर शक जाहिर होता है। हम सब लोगों के परिवारों में भी कई बार कई लोग भर्ती हुआ करते होंगे और जब डिस्चार्ज होते हैं यह आम आदमी पार्टी के ही नेता के द्वारा किया जा सकता है कि बाहर आते ही इतने जोश के साथ भाषण देने का निरंतर कार्यक्रम शुरू होना और मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि कई सभाओं को उनके द्वारा कल संबोधित करने का काम किया गया और उनके द्वारा उस जोश के साथ और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। तो कहीं से कहीं तक यह नहीं लग रहा था कि वह बीमारी की स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं जब मीडिया में उनके भाषणों को सुनने का काम कर रहा था तो लग रहा था कि वह तिहाड़ जेल से बचने के लिए उनकी हरकतों को देखते हुए हर कोई समझ सकता है कि तिहाड़ जेल से बचने के लिए अपने को अस्पताल में एडमिट दिखाया गया और अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही जिस ढंग का उनमें उत्साह और भाषण देने का काम किया जा रहा था, चिल्ला चिल्ला कर, यह किसी भी पेशेंट के द्वारा इस प्रकार के भाषण डिस्चार्ज होने के बाद मेरी इतनी उम्र में, मैंने अपनी इतनी उम्र में कभी भी इस प्रकार से डिस्चार्ज होने के बाद उस पेशेंट के उस जोश को नहीं देखा। यह सब संजय सिंह जी की हरकतों के द्वारा लगता है और अब आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री आतिशी जी के द्वारा भी बार बार मीडिया के माध्यम से कहने का प्रयास किया जा रहा है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत गिरावट आ गई है, उनको बहुत परेशानी है और जिससे कि उनको यह प्रयास किया जाएगा कि तिहाड़ जेल से अस्पताल में फिर उनको भी इसी प्रकार की मौज दिलवाने का काम आम आदमी पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार से संजय सिंह जी के द्वारा डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद और तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद बाहर निकलते ही
किस प्रकार की स्थिति, हम उनके अगर दोनों फोटोओं को देखने का प्रयास करेंगे। जब वह उनको बेल नहीं मिली थी, न्यायालय में थे, उनकी कार्रवाई चल रही थी, तो उनका चेहरा, उनके हाव भाव को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था। सबको लग रहा था कि वाकई इनका स्वास्थ्य खराब होगा, यह वाकई ही नाटक की दुनिया में भर्ती करने लायक सब लोग लग रहे हैं। और उसके तुरंत बाद बाहर निकलते ही उनके द्वारा जिस प्रकार से भाषणबाजी करने का काम किया गया, उनके द्वारा जिस प्रकार से हरकतें करने का काम देखा गया, वह अब ऐसा लगता है कि इनके जितने भी नेता हैं वह सब अस्पताल से अब अपने को हॉस्पिटल में आराम फरमाने के लिए आने का प्रयास करेंगे। केवल आम आदमी पार्टी किस प्रकार से झूठ के पुलंदे को सच बनाने का काम करती है, हम सब लोग जानते हैं। वह केवल उनको न्यायालय द्वारा बेल दी गई है, परंतु आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा जब मीडिया के माध्यम से देखते हैं जैसे कि वह बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिए गए हों, और उसी तरीके से अब इन सब का नया हथकंडा कि जी अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, उनके शरीर में गिरावट आ गई है, हमको खतरा लग रहा है, उनकी जान को खतरा लग रहा है, ऐसा कहकर एक माहौल बनाने का काम इनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो माननीय न्यायालय और ईडी के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि संजय सिंह जी के इन क्रियाकलापों को देखते हुए उनको पुनः जेल में भेजने का काम करें, जिससे कि वह ईडी के द्वारा की जा रही जांच पर कोई ऐसी काम न करें जिससे कि ईडी की जांच प्रभावित हो। बंधुओं, हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय द्वारा जब इनको रिमांड में भेजा गया और जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया गया और आतिशी जी के द्वारा जब भाषण देने का काम किया गया मीडिया में आकर, तो दो के नाम माननीय केजरीवाल जी के द्वारा बताए गए कि आतिशी और उनके दूसरे मंत्री के नाम, और दो नाम अब आतिशी के द्वारा बता दिए गए हैं। तो इनका काम एक साथ सब लोग बने रहे हैं, ऐसे करने के लिए एक दूसरे के नामों को लेने का काम किया जा रहा है। मैं न्यायालय से और ईडी के अधिकारियों से निवेदन करूंगा, ऐसे बड़बोलापन से बाहर बोलने वाले इस रूप के आतिशी जी के द्वारा और इनके मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार के बातों को बोलने का काम बाहर किया जा रहा है, प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, झूठ को परोसने का काम किया जा रहा है, इससे यह न्यायालय पर भी
और ईडीपी भी एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई कर ऐसी चीज़ों से रोकने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।